खट्टा हो गया पूरा। का क्या होगा, सीरियसली बहुत थक गई हुई, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। ओ गॉड, एक्स से कौन सा फूड आएगा, जेड से कौन सा फूड आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वीडियो gonna be totally interesting and super fun as you have read the caption that I am having A to Z food challenge। अरे कहना क्या चाहते हो? सो फूड चैलेंज कुछ इस तरीके से है, लाइक इसके एक या दो रूल्स हैं जो मुझे प्रॉपर फॉलो करने हैं। सो फर्स्ट रूल ये है लाइक कि फॉर अ फुल डे मुझे फूड जो भी मैं इंटेक करूंगी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा फ्रॉम ए टू जेड। सेकेंड रूल ये है लाइक इसमें मैं कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकती हूँ, आइदर हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी लैंग्वेज यूज कर सकती हूँ, बट यस वो उस लेटर को सेटिस्फाई करती हूँ। एंड थर्ड रूल दिस वन, लाइक मैं कुछ भी आइटम रैंडमली पिक नहीं कर सकती कि मैंने पहले एम कर लिया फिर ओ कर लिया एन कर लिया, ऐसे कुछ नहीं करना है। प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर फॉलो करना है अप टू ए बी सी डी एंड जे। मेरा चैनल हेल्दी लिविंग हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है, सो आई विल ट्राई कि मैं इस चैलेंज में जितना भी फूड आइटम लूँ वो हेल्दी साइड पे हो, जंक ना हो, फ्राइड ना हो। एंड बट यस इट्स अ लॉकडाउन, स्पेशली वीकेंड लॉकडाउन, सो मे बी मुझे हेल्दी फूड आइटम कलेक्ट करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, बट यस आई विल ट्राई कि मैं हेल्दी फूड साइड में ही ये चैलेंज कवर अप करूं। एंड 80 to 90% आइटम तो मुझे मेरे घर पे ही अवेलेबल मिलेगा, बट लेट्स सी कितने कंप्लीट हो पाते हैं। सो चैलेंज में कुछ इस तरीके से फॉलो करूंगी, लाइक कुछ लेटर्स में ब्रेकफास्ट में कवर कर लूंगी, देन इन द लंच, देन इवनिंग स्नैक्स एंड देन इन द डिनर। तो इस तरीके से आई विल ट्राई कि मेरे पूरे 26 लेटर कवर हो जाए एंड मेंटेनिंग द हेल्दी साइड डिग्निटी ऑल्सो। देखते रहिए लास्ट तक कि इतना इंटरेस्टिंग है ये चैलेंज। एक्स से कौन सा फूड होगा, जेड से, एंड ऐसे और भी लेटर्स हैं आई नो कि जिनके लिए मुझे बहुत मेहनत लगने वाली है वो पर्टिकुलर फूड आइटम ढूंढने में। सो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। एंड यस अगर आप इस चैनल में नए हैं, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल and please check out my Instagram link in the description box. You will definitely love my Having 4 letter in my breakfast: A for almond, B for bread, C for coffee and D for दूध। क्योंकि इस चैलेंज में सारी लैंग्वेजेस अलाउड है, so I think it's the best option D for दूध। Now to maintain the dignity of this challenge, I will have some almond because A is first. Now B for bread and C for coffee. Almost 80 to 90% food item are already present in my house, so only 10% item I have to purchase. E से I am going to have this इमली। Actually E से और food हो सकते थे like इलायची, इनो, बट घर पे मेरे यही अवेलेबल था इमली, so I thought क्यों ना इसे भी इंक्लूड कर लिया जाए इस फूड चैलेंज में। so इमली बहुत खट्टी है। एफ एंड जी को मैं यहाँ पर साथ करूंगी। एफ से मैंने फॉक्सनट यूज किया है, मखानास, इंग्लिश में फॉक्सनट। एंड जी से घी, मखाने को घी में फ्राई कर लिया है जस्ट। और चैलेंज है तो मैं ऐसा जिसमें कुछ भी एजेंट ऐड नहीं कर सकती हूँ। लेटर एच से मैं लूंगी अपना एच से हर्षी सिरप। Normally I never have this Hershey's syrup in this way, never। बस कभी कभी ब्रेड में लगा के यूज कर लिया या कुछ शेक्स वगैरह में यूज कर लिया, बट never had this in this way। Full chocolate, too sweet, but yeah। So for letter I choose this ice cubes। Definitely my throat gonna choked out। Now let's come to letter J कि क्या इंटरेस्टिंग होगा। J से बहुत सारे आइटम है, आप जूस भी चूज कर सकते हैं। वही सेम मेरे घर पे जो अवेलेबल था, I had chosen that only, so I will go for this jaggery। J for jaggery। Now K। What's K? K से बहुत सारे options अवेलेबल थे। I thought I will make some करेला and chapati on my, and I have to eat 26 letters, so I dropped that idea। So K से I had chosen again a sweetener agent. This is Kopiko। K for Kopiko toffee। बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, पूरा
अंदर मीठा मीठा हो गया, पहले जैगरी एंड अगेन दिस कोपिको। सो लंच का लास्ट लेटर बच गया है। फॉर एल आई गो फॉर दिस लस्सी। So after this foxnut, Kopiko and Jaggery, आई एम फीलिंग थर्स्टी ऑल्सो, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एंड चैलेंज की डिग्निटी भी मेंटेन रहेगी। so I am just updating my letters जो मेरे अभी तक food items complete हो गए हैं। So here again I am with some evening snacks recipe, and yes, if you want some easy and healthy evening snacks recipe which are easy, quick, healthy and especially non-fried, then you can check my previous video also. I will attach the card somewhere here. प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो जहाँ पर मैंने अपने कुछ आइडियाज़ शेयर किए हैं इवनिंग स्नैक्स के विच आर नॉन फ्राइड एंड हेल्दी। So for my evening snacks I am going to include 6 alphabets from M to R, M N O P Q R. So let's start it. M for mango. बट पैरेलली मैंगो के बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हैं, स्पेशली फॉर दोज हैविंग डायबिटीज़, बिकॉज इसमें शुगर लेवल बहुत हाई होता है एंड अदर प्रॉब्लम्स लाइक वॉमिटिंग, डायरिया, वेट गेन, इस टाइप की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो जस्ट लिमिट योर क्वांटिटी, नॉट टू वॉमिट। And for nuts, super healthy evening snacks. Again combining 3 letters. So for the chaat recipe, I am having this O for onion, P for puffed rice, Q for Quaker oats. Okay, but I have taken these oats which are soaked. So just मैंने तीनों आइटम्स को एक साथ मिक्स कर लिया है। This onion, puffed rice, and soaked Quaker oats chaat. बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, कोई टेस्टी नहीं है। चैलेंज था इसीलिए, अदरवाइज इसमें सॉल्ट, टमाटो, सम लेमन अगर ऐड होता इट वुड बी यम। इन दिस नॉट सो गुड चाट आई एम हैविंग दिस आर फॉर रूअफ़ज़ा। सो अभी तक हमने 18 लेटर्स कवर अप कर लिए हैं, जिस ब्रेकफास्ट, लंच एंड इवनिंग स्नैक्स, ये तीनों मैंने कवर अप कर दिए। अब लास्ट के जो रिमेनिंग लेटर्स हैं वो मैं अपने डिनर में कवर करूंगी। एंड यस, आई एम अ अर्ली डिनर पर्सन, लाइक मैं अपना 8 to 8:30 अपना डिनर ले लेती हूँ, या मैक्स टू मैक्स 9 PM तक। तो उसी अकॉर्डिंग मैं ये चैलेंज करूँगी। तो स्टे ट्यून, कंटिन्यू। आपने सब्सक्राइब किया अभी तक? सो डिनर में मैं अपने 3 अल्फ़ाबेट कवर करूँगी, S T and U, S for salt, T for tomato and U for it's a dish, उपमा। सो जस्ट मैंने रवा, टमाटो एंड सॉल्ट का यूज़ करके उपमा बनाया है। हैविंग माय उपमा, इट्स रियली यम। सीरियसली बहुत थक गई हूँ ये चैलेंज मॉर्निंग से करते करते। अब ओनली 5 लेटर्स लेफ्ट हैं, लाइक B W X Y Z एंड दैट्स इट। सो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और देखिए X से क्या है एंड Z से क्या है। फॉर B आई एम हैविंग दिस विनेगर एंड फॉर W इट्स वाटर। व्हाट इज द ट्रिक ऑफ यूजिंग दिस? जस्ट यूज अ टेबल स्पून ऑफ ACV on a glass of water, on a lukewarm water, on a glass of water. That's it. That is more than enough. Even इतने पानी के लिए ये 1 टेबल स्पून भी थोड़ा ज्यादा है. But for this challenge, I am having this, but never have this ACV directly. Now comes to X. X के लिए मतलब बहुत कितने जगह ढूंढा कि X का एक्चुअली फूड क्या होगा जो इजीली इस लॉकडाउन में मुझे सुपरमार्केट या नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में मिल जाए। बट X का नॉर्मल हिंदी या इंग्लिश नेम तो मिला ही नहीं। इंग्लिश नेम से मुझे कोई भी फूड नहीं मिला, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई भी फूड नहीं मिला। तो मैंने बोला है ना इस वीडियो में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, चाइनीज, गुजराती सारी लैंग्वेज चलेगी। सो मुझे एक चाइनीज, सो आई ऑप्ट फॉर द चाइनीज फूड। सो X फॉर वाटरमेलन, फनी। So X for Shigua, it's watermelon. Y say I am having this yogurt. Now finally I am at the last alphabet, it's Z. Finally challenge is completed. And for Z, can you guess what food item it would be from Z? It's ice cream. Zulu bar ice cream from Z. This is my first experience for this Zulu bar. Finally, after having so many weird combination like watermelon, then yogurt,
puffed rice. This is must. Hope you all like this video. I know that in this video all the options are not considered to be healthy one, but I tried to make it as much as healthy as possible, because in this lockdown, especially in this weekend lockdown, to collect all the items, especially the healthy one, it become very difficult for me, but I tried as much as possible. तो अगर आपको इस तरीके की चैलेंजेस वीडियो पसंद है, प्लीज कमेंट बिलो एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो.